नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। छत्तीसगढ़ में किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां, मैं बताऊंगी आपको। नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और इस वक्त देश की बड़ी खबरें क्या हैं बताऊंगा मैं आपको। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से मैं आपको अपडेट कराऊंगी। शाजापुर में गुरुवार रात जमकर बवाल हो गया। यहां पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग संयोजक राजेश यादव पर हमला करने की सूचना मिलते ही हिंदू संगठन ने बाजार बंद कर दिया। इस दौरान करीब 1 घंटे तक शहर में तनाव की स्थिति बनी रही। जानकारी के मुताबिक मनिहारवाड़ी क्षेत्र में रह रहे एक हिंदू परिवार ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई थी कि पड़ोस में रहने वाला परिवार उन्हें आए दिन परेशान कर। गुरुवार को भी पीड़ित परिवार की एक युवती ने हिंदू संगठन के पदाधिकारियों के साथ एसपी ऑफिस में जाकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर आरोपी परिवार ने पीड़ित पक्ष से विवाद शुरू कर दिया। इसी दौरान वहां पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग संयोजक राजेश यादव भी पहुंच गए। मैंने एसपी साहब को अवगत कराया, टीआई साहब को अवगत कराया। पुलिस केवल 5 पुलिस वहाँ पर जेस पुलिस भेजी और भेजने के बाद में मैं भी वहाँ घटना स्थल पर मौजूद था। उन महिलाओं ने पुलिस की मौजूदगी में मेरे ऊपर भी ईंट से पत्थरों से हमला कर दिया। ये पुलिस गवाह है, वहाँ पर 5 लोग और 25 लोग गवाह थे। 4-5 महिलाएं खुद है व्यापार और अवैध कारोबार का कार्य करती है। इसकी जानकारी पड़ोस में रहने वाली एक बालिका ने हिंदू जागरण मंच के माध्यम से प्रशासन को भी अवगत कराया। नामजद रिपोर्ट भी हुई। रिपोर्ट होने के बाद 5 महिलाओं को गिरफ्तार और एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुतेसर पॉइंट पे वहाँ पर 2 परिवारों में विवाद था और उसी मामले में जो विवाद करने वाले लोग थे उनके खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और उनको हिरासत में लेके अग्रिम कार्रवाई की गई है। और अब खबर छत्तीसगढ़ के लोरमी से है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस और झामुमो पर तंज कसते हुए कहा है कि झामुमो और कांग्रेसी नेता वालेकुम सलाम तो कहते हैं, जय श्री राम कहने में उनके मुंह में ताला लग जाता है। हम एक रहेंगे तो सेफ है, बटेंगे तो नुकसान होगा। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो नुकसान होगा, ये भी कह सकते हैं। कांग्रेस पार्टी है, उनके नेता वालों को सलाम तो कहते हैं, लेकिन जय श्री राम कहने में उनके मुंह में ताले लग जाते हैं। और वोट बैंक की राजनीति करते करते, तुष्टिकरण की राजनीति करते करते ये इतना गिर चुके हैं कि ये प्रदेश का और देश का भी नुकसान कर रहे हैं। तो नारों वाली पॉलिटिक्स अब की बार चुनाव में जमकर दिखाई पड़ रही है और इसका असर न केवल जहां इलेक्शन हो रहे हैं वहां, बल्कि जहां इलेक्शन नहीं है वहां भी इसी तरह के बयानों की चर्चा है। अब आपको लिए चलते हैं पटना, जहां की सड़कों पर इन दिनों एक बार फिर पोस्टर वॉर चरम पर है। एनडीए और महागठबंधन के नेता अलग अलग पोस्टर्स और नारों के जरिए एक दूसरे पर तीखे वार कर रहे हैं। पटना में बीजेपी के नारे के जवाब में अब आरजेडी का नया नारा सामने आ गया, जिसमें लिखा है, भाजपा से सटोगे तो कटोगे। आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा ने पटना में अलग अलग चौक चौराहों पर पोस्टर लगवाया और बीजेपी पर तंज कसा है। तस्वीरें देखें आप, ये नारा है और इन सारे स्लोगन्स के द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए नेताओं पर कटाक्ष है। सच को काटा, झूठ को गले लगाया, प्रधानमंत्री ने जनता से सरेआम कैसे झूठ बुलाया, इस तरह के स्लोगन्स दिए गए हैं। आजकल हिंदुओं को, सनातन को खतरा बताते हुए बटोगे तो कटोगे जहां से बात शुरू हुई थी, अब इस पर भाजपा से सटोगे तो कटोगे, इस तरह के स्लोगन वाले बड़े बड़े होर्डिंग्स पटना की सड़कों पर आप देख पाएंगे। और अगली खबर मध्य प्रदेश के भोपाल से है, जहां पर बीजेपी के जिला मंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में राजकुमार विश्वकर्मा सफाई दरोगा का पैर छूते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि वार्ड 48 में गंदगी देखकर सफाई दरोगा के पैर छू लिए और सफाई करवाने का निवेदन करने लगे, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हुआ है। और अब राजधानी रायपुर की बात करते हैं, जहां जनजाति गौरव दिवस का समापन समारोह आयोजित हुआ। यहां मंत्री रामविचार नेताम ने पीएम मोदी को आदिवासियों का भगवान बता दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आदिवासियों के भगवान जैसे अवतार लिए हैं। आदिवासियों की चिंता करने वाले मोदी जैसा कोई नेता पैदा नहीं हुआ। किसी ने सोचा नहीं था मोदी आदिवासियों के लिए इतना काम करेंगे।
के धरती में अवतारी पुरुष हमारे देश का, हमारा आदिवासी समाज का भगवान जैसे अवतार लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे तक चिंता करते हैं। कोई सोचे नहीं रही कि विशेष पिछड़ी जनजाति के विकास के लिए 24,000 करोड़ की योजना चलाई। तो आदिवासी दिवस पर विभिन्न आयोजन पूरे देश में देखें और इसका भी कनेक्शन चुनाव से बल्कि आने वाले चुनाव से जोड़ा गया है। जैसे आज कई सारे आयोजनों में इस बात का जिक्र और इस बात की झलक भी दिखाई पड़ी। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन में दूसरी बार बिहार पहुंचे। जमुई के बल्लोरपुर में शुक्रवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस के आयोजन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने बिरसा मुंडा के नाम पर 150 रुपए का एक सिक्का और 5 रुपए का एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है। प्रधानमंत्री ने ये स्मारक सिक्का और डाक टिकट बिरसा मुंडा के वंशज को भेंट किया। पीएम ने 6,640 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। 2 जनजातीय फ्रीडम फाइटर म्यूजियम और 2 जनजातीय रिसर्च सेंटर का उद्घाटन भी किया। देख रहे हैं इसके एक तरफ आदिवासियों के लिए एक साथ इतनी घोषणाएं, योजनाएं और लॉन्चिंग को लेकर आज विभिन्न नेताओं ने प्रधानमंत्री की जमकर प्रशंसा की और इसीलिए आपने सुना रामविचार नेताम छत्तीसगढ़ में जनजातीय विभाग के मंत्री उन्हें भगवान तक कह गए। शुभकामनाएं आप जरूर दें। और इसके साथ साथ अब मैं मध्य प्रदेश में तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निजी स्कूल जैसी सुविधाओं देने के लिए सीएम राइस स्कूलों की नींव रखी थी, लेकिन 6 साल बाद बीत जाने के बाद भी विदिशा जिले के सातों ब्लॉक में अभी तक किसी भी सीएम राइस स्कूल की बिल्डिंग तक नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं, सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को अनेक विषयों की पुस्तक न मिलने की वजह से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वहीं इस सत्र में अध्ययनरत छात्राओं को ड्रेस भी नहीं मिली है, जो कई सवाल अब खड़े कर रही है। कुछ पुस्तकें डिमांड दी थी, वो पुस्तकें कुछ कम है तो डिमांड भी दी है और वरिष्ठ कार्यालय में आश्वस्त किया है कि जल्दी से जल्दी किताबों की व्यवस्था करवाएंगे। सीएम राइस में ड्रेस की व्यवस्था ऐसी है कि शासन स्तर से ही होती है, स्टेट लेवल से, तो वहां से वरिष्ठ कार्यालय से जब भी ड्रेसेज आ जाएंगी तो वो सारी की सारी ड्रेसेज बच्चों को तुरंत वितरित कर दी जाएंगी। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम राइस स्कूल की नींव रखी थी, लेकिन अब इन स्कूलों का हाल कुछ बेहाल नजर आ रहा है। स्कूली बच्चों को ड्रेस तक नहीं मिल पाई है, किताबों तक का ध्यान नहीं रखा गया है और अब इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर बनाए गए सरकारी ऐप मनपसंद पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। जहां शराब को लेकर कांग्रेस का एक और हमला देखने को मिला है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बीजेपी को घेरा और एक्स पोस्ट पर निशाना साधा। जहां सरकार का नया नारा हमने बनाया है, हम ही पिलाएंगे लिखा है, वहीं कांग्रेस ने तंज पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने भी पलटवार किया। तो आपको बता दें कि जब से इस ऐप को लॉन्च किया गया, लगातार पलटवार की स्थिति, बयानबाजियों की स्थिति देखी जा रही है। वहीं कांग्रेस पूरी तरीके से इस पर बीजेपी को घेरती हुई भी नजर आ रही है और इसी के तहत एक सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, जिसमें क्या लिखा है ये इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें लिखा गया है कि हमने बनाया है, हमें पिलाएंगे, डबल इंजन मनपसंद ऐप वाले। ये एक तरीके से तंज कसते हुए ट्वीट किया गया है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी का झारखंड दौरे के दौरान हेलीकॉप्टर अटका हुआ। झारखंड के गोड्डा में उनके हेलीकॉप्टर को अनुमति नहीं मिली। एटीसी क्लियरेंस न मिलने की वजह से उनको इंतजार करना पड़ा। इसके पहले राहुल ने शुक्रवार को झारखंड में चुनावी सभा की। राहुल ने मुंबई के धारावी की जमीन 1 लाख करोड़ रुपए की है ये कहकर बड़ा निशाना साधा। महाराष्ट्र सरकार और नरेंद्र मोदी अडानी को ये देना चाहते हैं ज़मीन, ये कहते हुए उन्होंने एक बड़ा वार किया। हमारी सरकार थी तो ऐसा नहीं हो पा रहा था, उन्होंने सरकार को गिरवा दिया। राहुल बोले, देश में बंद कमरे में नफरत फैलाने का काम बीजेपी आरएसएस के लोग करते हैं। संविधान को नरेंद्र मोदी क्या दुनिया की कोई ताकत नहीं मिटा पाएगी, ये कहते हुए चैलेंज भी किया। अगर मिटाना है तो सामने आइए, तब पता चलेगा कि जनता क्या करती है। तो ये कल निशाना साधा था और आज
उनका हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाया, उनके हेलीकॉप्टर को क्लियरेंस नहीं मिला। काफी देर तक वे इंतजार करते दिखाई पड़े। मुंबई में जमीन है, धारावी में जमीन है, 1 लाख करोड़ रुपए की जमीन है। नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र की सरकार वो जमीन अदानी जी को देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सरकार को जमीन छीनने के लिए गिराया गया। क्यों? अदानी जी की मदद करने के लिए। दलित, आदिवासी, पिछड़ों को सबको जोड़ दो। 100 रुपए में से आपकी भागीदारी 6 रुपए 10 पैसा। 50% आबादी 5 रुपए भागीदारी। इसलिए मैंने कहा है कि जाति जनगणना दिल्ली में और झारखंड में होगा। इधर धमतरी में देर शाम बेखौफ बदमाश का तांडव देखने को मिला है। बदमाश ने शहर के अंबेडकर चौक पर चलती कार को रोका और लोहे के रॉड और पत्थर से कार में जमकर तोड़फोड़ मचाई है। कार सवार को जान से मारने की धमकी भी दी। बदमाश का कार के बोनट में बैठकर उत्पात मचाते किसी ने वीडियो बना लिया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने BNS के तहत मामला दर्ज कर आरोपी सोनू नेताम को गिरफ्तार कर लिया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी सोनू नेताम के विरुद्ध 296, 115(2), 324(4) BNS के तहत FIR दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उचित वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अब एक उपलब्धि की बात, भारत ने गाइडेड वेपन सिस्टम पिनाक का सफल परीक्षण कर लिया। ये टेस्ट डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से किया गया। ये सिस्टम पूरी तरह से स्वदेशी है, स्वदेश में इसको डेवलप किया है। ये सिस्टम केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दाग सकता है, हर 4 सेकंड में 1 रॉकेट। परीक्षण के दौरान इसकी मारक क्षमता, सटीकता, एक साथ कई लक्ष्यों पर वार करने की क्षमता को परखा गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि ये परीक्षण 3 अलग अलग जगहों पर किया गया। 2 लॉन्चर से कुल 24 रॉकेट को लॉन्च किया, दागा गया। ये सभी रॉकेट अपने अपने टारगेट को बैंग करने में सफलतापूर्वक भेदने में कामयाब रहे। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी पर DRDO और सेना को बधाई दी। कहा, इस नए सिस्टम के जुड़ जाने से हमारी सेना और उसकी सैन्य क्षमता और मजबूत होगी। और कोरबा से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं जो इंसानियत को झकझोर कर देने वाली है। गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद इसका वीडियो भी वायरल किया गया है। नाबालिग से गैंगरेप के बाद वीडियो बनाकर इसे वायरल किया गया। मामले में प्रेमी सहित 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ब्लैकमेल कर प्रेमी के दोस्तों ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद जो वीडियो बनाया था उसे वायरल भी किया। पीड़िता की शिकायत पर बाकी मोंगरा पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। तो ये वही आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी धीरज दुबे हमारे साथ जुट के। धीरज, इस पूरे मामले पर किस तरीके की कार्रवाई की बात कर रही है पुलिस? देखिए, इन तीनों आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है और ये जो आरोपी के नाम सामने आया है इसमें शाहिद अंसारी, रामचरण साहू और ताकिर अली, ये तीनों आपस में दोस्त थे। इनमें से एक आरोपी जो है, जो नाबालिग की जो पीड़िता है उसका प्रेमी था और उन्होंने जब मिलने पहुंची तो ये दोनों युवक साथ में पहुंच गए और बारी बारी से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जिसके बाद में उन्होंने दुष्कर्म करते एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया में अपलोड कर दिया। जिसके बाद में जानकारी होने के बाद में पीड़िता ने इस मामले की रिपोर्ट बाकी मोंगरा थाने में दर्ज कराई और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया है। बिल्कुल धीरज, इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से सैनिकों के शौर्य से जुड़ी एक झलक आपको दिखाएंगे। भारत ऑस्ट्रेलिया के सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का 3रा संस्करण महाराष्ट्र के पुणे में विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। इस अभ्यास का आयोजन 8 से 21 नवंबर किया जा रहा है। ऑस्ट्रा हिंद अभ्यास एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से होता है। दिसंबर 2023 में इस अभ्यास के पिछले संस्करण का ऑस्ट्रेलिया में आयोजन किया गया था। 140 कर्मियों वाले भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से डोगरा रेजिमेंट के एक बटालियन और
भारतीय वायुसेना के 14 लोग मिलकर कर रहे हैं। 120 कर्मियों वाले ऑस्ट्रेलियाई सैन्य दल का प्रतिनिधित्व द्वितीय डिवीजन के 10वीं ब्रिगेड की 13वीं लाइट हॉर्स रेजिमेंट करेगी। और इसी के साथ कार्तिक पूर्णिमा, जिस पर सभी पापों को नष्ट करने का एक दिन, स्नान और दान के पुण्य का दिन जिसे माना जाता है, ये मनोकामना पूर्ति का दिन भी है, मोक्ष पाने का दिवस भी है। दीपदान का दान करने का बड़ा ही महत्व है। ईश्वर कृपा से ये मौके लोगों को मिलते हैं। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। त्रिपुरी पूर्णिमा भी इसको इसी दिन कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के विशेष अवसर पर आप देखें, विभिन्न घाटों पर एक अलग सी छटा है। लोग दीपदान करने, पुण्य स्नान करने अल सुबह से पहुंचे। कुछ इसी तरह बनारस के घाटों की झलक आपको हम सुबह से दिखा रहे हैं। भारी संख्या में स्नान और दान के लिए भक्त पहुंचे हैं। काशी विश्वनाथ जी की नगरी, बनारस, वाराणसी और काशी, किसी भी नाम से आप इसे पुकार लीजिए, लेकिन है तो ये विश्व की सबसे प्राचीन नगरी। और आज इसी प्राचीन नगरी में मनाया जा रहा है देव दिवाली। देव दिवाली जिसे नाम से ही सभी को समझ में आता है कि ये देवों की दिवाली होती है। एक दिवाली हमने मनाई और कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है देव दिवाली। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि आज ही के दिन त्रिपुरासुर का वध भगवान विश्वनाथ ने किया था, भोले शंकर ने किया था। और इसी वजह से खुश होकर सभी देवताओं ने न सिर्फ उत्साह मनाया था, जश्न मनाया था, बल्कि दिए जलाए थे। और तभी से देव दिवाली का ये जो उत्सव है मनाया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ कार्तिक पूर्णिमा में मनाए जाने वाले देव दिवाली पर सुबह गंगा स्नान का भी बेहद ज्यादा महत्व होता है। लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत भीड़ रहता है, बाहर से भी लोग आते हैं। तो आप हर साल इसी तरह से पुण्य स्नान करते हैं? फर्स्ट साल आई हूँ, शादी के बाद फर्स्ट आई हूँ। अच्छा, शादी के बाद पहला साल है आपका? फर्स्ट। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत चाहत थी आने की, इसीलिए आई हूँ। सासू माँ और मैं दोनों साथ में लेके आई हूँ। तो देखिए, लोग तो कहते हैं कि काशी उन्हें बुलाती है जिन्हें भगवान शंकर देखना चाहते हैं। इनका तो विवाह ही यहाँ पर हुआ है और पहला इनका देव दिवाली, तो बेहद खुश है। आप कहाँ से आई हैं? छपरा से। आप भी छपरा से? मतलब पूरा ग्रुप आया है आप? हाँ, हम लोग का पूरा ग्रुप। क्या बात है, कर लीजिए आप, बिल्कुल पूजा कर लीजिए। तो देखिए, ये पूजा कर रही है, दीपदान कर रही है। और इस दीपदान का जो होता है विशेष महत्व होता है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कहाँ से आई हैं? छपरा से। क्या मन्नतें हैं, मांग रही हैं? बस यही कि जीवन में अच्छे माँ बाप का साथ दे सकूं। और दीपदान कर लिया आपने? हाँ, कर लिया। आपको पता है आज देव दिवाली क्यों मनाई जाती है? नहीं, ये तो नहीं पता। लेकिन दीपदान का महत्व होता है। हाँ, होता है। हिंदू धर्म में तो बहुत ज्यादा होता है। तो हिंदू धर्म में दीपदान का महत्व होता है, इनको ये तो जरूर पता है। इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? सबसे दूर से। हम रोहनिया से आए हैं, बनारस ले। यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। अच्छा, तो आपके यहाँ बनारस में देव दिवाली की खूब रौनक रहती है? हाँ, बहुत अच्छा। कितने लोग आते हैं यहाँ? यहाँ बहुत सारा आदमी आते हैं। हाँ, और आप? जिसका दिल में शौक रहता है भगवान की तरफ से, वो सब लोग आता है यहाँ। तो और काशी में कहते हैं कि काशी में आके सभी एक परिवार हो जाते हैं। हाँ हाँ। कैसा लगता है, इतने सारे लोग पूरे विश्व से आते हैं? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो देखिए, आप कहाँ से हैं? बैंगलोर से। बैंगलोर से विशेष तौर पर देव दिवाली के लिए आए हैं? हाँ। और ये किसने बताया आपको कि दीपदान का महत्व होता है? हाँ, मम्मी लोगों ने। अरे वाह। तो देखिए, ये है भारत और ये है हमारे भारत की संस्कृति। जो हमारे संस्कार है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रही है। कोई अपनी पहली देव दिवाली यहाँ मना रहा है, कोई विशेष तौर पर बैंगलोर से यहाँ पर देव दिवाली मनाने आया है। और इसी तरह का नज़ारा आपको आज देव दिवाली पर यहाँ पर नजर आएगा। आस्था का, श्रद्धा का ये जो भाव है, ये काशी वाराणसी में आपको इसी तरह से देखते मिलता रहेगा। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ मैं रचना नितेश, IBC 24 काशी के लिए। तो देश प्रदेश में फिलहाल इतना ही। हम तीनों को इजाजत दें। नमस्कार।